दोस्तों, जैसे कि मैं कुछ ना कुछ आविष्कार समय समय पे करती रहती हूँ। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, ये मत सोचना कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं एक नॉर्मली हाउसवाइफ हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं, जब मुझे समय मिलता है ना, तो कुछ ना कुछ मैं आविष्कार करती रहती हूँ। जैसे मैंने अभी एक आविष्कार किया है वेस्ट मटेरियल का। मेरी एक मान्यता है कि हम लोगों को समाज में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, और अपने घर से निकले हुए कूड़े का, चाहे वो छोटी सी प्लास्टिक की बोतल हो, चाहे वो कांच की बोतल हो, चाहे वो किसी तरह का भी वेस्टेज प्लास्टिक की पन्नियाँ हो, उसको हमको रीयूज़ करके घर में ही यूज़ कर लेना चाहिए। और अगर हम लोग उसको फेंकते हैं तो प्लीज़ प्लास्टिक की बोतलों को और कांच के जो टुकड़े उकड़े होते हैं ना, उनको प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल करके और ढक्कन लगा करके टाइट करके तब जाके फेंका कीजिए। क्योंकि हम लोग अगर ऐसे ही डस्टबिन में खाने के साथ फेंक देते हैं ना, किसी जानवर के मुंह में आ जाता है, बेचारे को चोट लग जाती है, वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते और उनकी इतनी केयर कोई करता भी नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कांच के टुकड़े, नुकीली चीज़ें, ये सब चीज़ें ना जो है कांच की बोतल के अंदर या प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल करके ढक्कन लगा के तब जाके फेंका कीजिए, ताकि किसी जीव जंतु की मौत का या किसी को मतलब वेदना देने का आप कारण ना बने। किसी बेजुबान जानवर की आपको हाय ना लगे। प्लीज़ कोशिश करिएगा, मेरी बात पे जो है ना अकेले में विचार जरूर कीजिएगा। मैंने बनाए थे कुछ वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मैं क्या करती हूँ, वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट बनाती हूँ या वेस्ट मटेरियल के बहुत खूबसूरत गमले बनाती हूँ, और फिर मेरे घर में कोई आता है तो मैं उसको पौधा लगा के गिफ्ट कर देती हूँ, या कोई ओकेजन पे जाती हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ, और उसको ये ना पता नहीं चलता है कि ये वेस्ट मटेरियल का है, वो खुश होकर ले भी लेता है। इसी तरह से अपना कूड़ा दूसरों के घर में चला जाता है। मैं सार्वजनिक उस पर ये बात कह रही हूँ, प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा, मजाक कर रही हूँ। देखिए, मैंने ये बनाया था, ये जो है ये है की रिंग। ये मैं किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अभी एक मेरे मतलब रिलेटिव हैं, उनके बहुत जल्दी अभी उन्होंने वो किया, तो उसको मैं एक चाबी के लिए ना ये गुच्छा देने वाली हूँ। इसमें ये जो बना है, ये बना है जैसे आप एक डिब्बियाँ होती है ना, ये वाली अचार वाली डिब्बियाँ आती, जब हम कहीं से कुछ खाना लाते हैं तो उसके साथ हमको ये अचार की डिब्बियाँ मिलती हैं इस तरह की। इसका जो ढक्कन है वो 2 ढक्कन मैंने आपस में चिपका करके इस तरह का ये बना दिया है, और इसमें एक मोती लगा दिया है, और ये जो है गोटे गोटे पट्टी से उसको वो कर दिया है। और जो ये घंटियाँ बनी हैं, ये बनी है इसकी जो इस तरह की डिब्बियाँ हैं, इनमें मैंने देखिए छेद किया है। अभी मैं और भी बनाऊँगी, लटकन भी बनाऊँगी कई तरह की। ये मैंने देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए वो किया है। देखिए कितना खूबसूरत ही की रिंग लग रहा है। जो देखेगा ना वो वास्तव में बहुत खुश हो जाएगा, कितनी खूबसूरत सी की रिंग बन रही है। थोड़ा सा हम दिमाग लगा के ना अपने घर के कूड़े को निस्तारित कर सकते हैं, उसका सही रूप से हम लोग जो है ना उसको ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग नई चीज़ें क्यों खरीदें? किसी को आप इस तरह का यूनिक चीज़ देंगे तो वो बड़ा खुश होगा, और वो बहुत टाइम तक आपको याद रखेगा। इस तरह की चीज़ें मार्केट में बहुत जल्दी से मिलती नहीं है ढूंढने पे, और आपको कोई गिफ्ट करता है तो अंदर से ना एक अच्छी सी खुशी होती है। अगर मुझे भी ना, चाहे कितना कीमती सामान कोई दे देता है, लेकिन अगर कोई मुझे एक पौधा या एक जानवर का बच्चा पालने के लिए दे देता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे वो तोहफा ना बहुत अनमोल सा लगता है बिल्कुल। और एक मैंने और बनाया है, मेरी ये चाबी थी, ये देखिए। ये चाबी अक्सर क्या होता है कि हम लोग जैसे ऑफिस की चाबी है या कहीं की भी चाबी है, अलमारियों की चाबी है अपने, तो क्या होता है बैग में अपने पर्स में रखते हैं तो वो नीचे चली जाती है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है। कई बार कोई सामान निकालो तो अगर चाबी में की रिंग नहीं लगी है तो वो नीचे गिर जाती है। तो मैंने सोचा कि अब मार्केट जाने का मुझे टाइम मिलता नहीं है। की रिंग वैसे खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं, 10-15 रुपये का ही आता है। आप ये ना सोचिएगा कि मैं कंजूसी करती हूँ, कंजूसी नहीं करती हूँ। फिर मैंने सोचा, दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी बोतलें, डिब्बे डुब्बे पड़े हैं मेरे पास ना, जो जितना भी कूड़ा होता है मैं आपको बताती, देखिए पीछे ये रखा है, ये इस तरह के डिब्बे रखे हैं, और एक ढक्कन वाली जो बाल्टी आती है सामने रखी है। उस तरह की बाल्टियों में मैं क्या करती हूँ, इस तरह के कूड़े को ना भरती रहती हूँ और उसको एक कॉर्नर पे रख देती हूँ, और उसके ऊपर जो है खूबसूरत सा मैट बिछा के रख देती हूँ, ताकि पता नहीं चलता कि इसमें कूड़ा भरा है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे मेरी दाल बन रही होती, किचन में चावल बन रहा होता है, तो उस टाइम पे मैं अपने यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के ना काटना पीटना रंगना चुगना करती रहती हूँ। तो ये चाबी मेरे पर्स में अक्सर रखी रहती है, तो क्या होता है ये नीचे चली जाती है तो ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैंने इस पर देखिए खूबसूरत सा की रिंग बनाया है, और एक मैंने देने के लिए बनाया है। देखिए, एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको हमने देना है। उन्होंने अभी अपना कुछ बिजनेस शुरू किया है, तो उनके लिए मैं की रिंग बनाई है मैंने, बहुत खूबसूरत सी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे ऑफिस की चाबी है, इसके लिए भी मैंने अपने देखिए की रिंग बनाई है, क्योंकि अक्सर जो होता है ना चाबी में कुछ लगा रहता है तो ढूंढने में आसानी होती है, वरना चाबी नीचे चली जाती है पर्स में और ढूंढते रहो। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम खाली चाबी रखते हैं, कोई सामान निकालते हैं तो गिर भी जाती हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं चाबी जो है ना कैरी करना पसंद ही नहीं करती हूँ। अब मजबूरी की कोई अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसको लेना पड़ता है। घर में कई साल हो गए, मेरे घर में कई सालों से ताला नहीं लगा है,
और चाबी क्या होता है, घर की चाबी तो मेरे से अक्सर खो जाती है, इसलिए मैंने चाबी ले जाना ही बंद कर दिया। मैं ताला ही नहीं लगाती हूँ अपने घर में, सीधी सी बात। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।